फ़ोन पे लेट नाइट बात करती है, चैटिंग करती है, बच्चों का ध्यान नहीं रखती है। फिर राजीव ने कैमरा लगवाया। फिर एक दिन राजीव ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब तो इसके साथ नहीं रहना है। और पता नहीं उस बेचारे के साथ कितना कुछ ही हुआ होगा जो वो इतना शेयर भी नहीं किया हम लोगों से, है ना। राजीव उसको बोला कि तुम एक बार कोर्ट में सच बोल दो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, और जब आ ही गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। आज का जो ये स्टोरी है, ये मेरी एक बेस्ट फ्रेंड के फ्रेंड का है जो रिजर्व बैंक में बैंक मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनके फैमिली के बारे में आप लोगों को बता दूं कि उनके फैमिली में एक राजीव है और उनका एक छोटा भाई है और उनके फादर हैं और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे जो हैं वो उनकी सिस्टर का है जो किसी कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई थी, वो और उनके हस्बैंड। तो राजीव ने ही उसको अडॉप्ट कर लिया, लाइक अपने घर पे ले आया कि इसका टेक केयर मैंने करना है, मैंने ही इसको देखना है और इसको पढ़ाना-लिखाना है और इनको भी कामयाब करना है ताकि ये अपने लाइफ में आगे बढ़ें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएँ। तो क्या हुआ कि राजीव की मम्मा भी नहीं थी और राजीव अकेले ये सारा कुछ सँभाल रहा था और उसका भाई भी उसका कहीं न कहीं साथ दे रहा था हर एक चीज़ में। एक छोटे बच्चे को पालना बहुत मुश्किल की काम होती है और राजीव शादी करना नहीं चाहता था। इसलिए नहीं चाहता था कि कोई भी लड़की आके इस बच्चे का ज़िम्मेवारी नहीं उठाएगी, क्या पता इसको प्यार करे, ना करे, और इसके पास कोई नहीं है, हम लोग ही हैं और घर में कोई लेडीज़ भी नहीं है। तो राजीव की जो बुआ थी, वो एक ऐसी लड़की ढूँढी जो ऑलरेडी डाइवोर्सी थी और उसके पास एक बेटी था। रिलेटिव्स में ही थे, कोई दूर के रिलेटिव्स ऐसा था। तो वो रिश्ता लेके आए और राजीव को बोले कि तू शादी कर ले इस लड़की से, इसके पास भी एक ऑलरेडी एक डॉटर है और तेरे पास भी इधर भी 2 बच्चे हैं, तो दोनों का अच्छा परवरिश हो जाएगा, उसको माँ मिल जाएगी, उसको बाप का नाम मिल जाएगा और सब अच्छा होगा। और राजीव रेडी भी हो गया, जबकि राजीव अनमैरिड था, राजीव मैरिड नहीं था, ना ही डाइवोर्सी था। बट राजीव कहीं न कहीं उस बच्चे के लिए सैक्रिफाइस किया, या जो भी आप बोल सकते हो। उसने बोला कि ठीक है, उसको भी, उसके बेटी को भी एक बाप का नाम मिल जाएगा और हमारे घर में भी ये मेरे भांजा-भांजी जो हैं वो पल जाएँगे और इनको भी एक माँ का प्यार मिलेगा, या जो भी उसने सोचा होगा। और उसने शादी कर लिया। शादी करने के बाद कुछ कुछ टाइम तो वो लड़की बहुत अच्छे से रही घर में और उसके बाद राजीव को अचानक से पता चल रहा है कि वो लड़की फ़ोन पे लेट नाइट बात करती है, चैटिंग करती है, बच्चों का ध्यान नहीं रखती है और अपनी लड़ ऐसा नहीं है कि वो अपनी बेटी का भी बहुत ध्यान रखती थी, ऐसा भी नहीं है, वो अपनी बेटी का भी ध्यान नहीं रखती थी और खाना वगैरह बनाना नहीं चाहती थी। हमेशा राजीव को बोलती थी मेरे से ये काम नहीं होगा, हमेशा ये शो करती थी कि वो बहुत बीमार है। लाइक आप समझ रहे हो ना, मतलब बहुत चीज़ें हो जाती थी और राजीव उसका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गया था। उसको था कि अगर मैं इसको प्यार करूँगा या इसकी हर एक बात मानूँगा, तो हमारे घर में जो 2 बच्चे, मेरी बहन की जो 2 बच्चे हैं घर में, उसका ये अच्छे से ख़्याल रखेगी। तो राजीव ईज़िली उसका हर एक बात मान लेता था। इनफैक्ट वो बोलती थी कि मेरे से खाना नहीं बनेगा, तो कुक भी रखा उसने, घर में साफ-सफाई नहीं होगा, तो वो भी रखा उसने, काम करने के लिए भी रखा कि चलो ठीक है, साफ-सफाई करने वाले आएँगे, काम करेंगे। उसको मतलब हर एक तरह से उसको कभी किसी चीज़ की कमी आने नहीं दी। वो जो मुँह से निकालती थी वो होता था। सोचो, एक डाइवोर्सी लड़की, ठीक है, जिसका ऑलरेडी एक बच्चा है और एक अनमैरिड लड़का उससे शादी किया है। उसका कुछ ऐसा, जो बोलो कि बहुत ज़्यादा उसका होता है ना, कई लड़कियों के गर्लफ्रेंड होते हैं ये वो, ऐसा नहीं, वो बहुत शरीफ-सा इंसान है और मैं भी एक बार मिली हूँ उनसे। तो मैं उनको देख के ये नहीं सोची थी कि यार इस इंसान के साथ ऐसा हो जाएगा। हम कहते हैं हम दिन में कितनी गलतियाँ करते हैं यार, कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, अनजाने में कितनी गलतियाँ हो जाती है। हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं होता है किसी को कुछ गलत बोलना, लेकिन हम ऐसा कुछ बोल देते हैं जो कोई इंसान हर्ट हो जाता है। बट वो एक ऐसा इंसान है जो कभी किसी से तू-तू करके भी बात नहीं करता है। सोचो, एक मैनेजर होना छोटी बात नहीं होती है। फिर भी जैसे कि मैं थी, मेरे से भी वो बहुत रिस्पेक्ट से आप-आप करके, 1-2 बार मैं उनसे मिली हूँ। मैं कहती हूँ लड़कियाँ किसी भी चीज़ में खुश नहीं होती हैं, चाहे लड़के भी। लड़कों को भी अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो वो पता नहीं किस चीज़ के तलाश में घूमते रहते हैं। अगर लड़कियों को कुछ अच्छा मिल जाए, एक डाइवोर्सी लड़की को एक सोसाइटी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उँगलियाँ उठाने लगते हैं कि डाइवोर्स हो गया, ये है, वो है, कोई सपोर्टिव नहीं होता है, कोई साथ नहीं देता है। और पता नहीं क्यों मुझे मैरिज पे बात करना बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही गलत हो रहा है, लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है। जैसे कि इस राजीव को देखो, ये एक अच्छे पोज़ीशन पे भी है, जॉब भी है, पैसे भी हैं, बट फिर भी पता नहीं उस लड़की को क्या है कि उसको चीट करना है, उसको लेट नाइट फ़ोन पे बातें करना है। और ऐसा भी नहीं है कि राजीव को, जैसे कि वो फ़ोन पे बात करती थी, राजीव को थोड़ा तो डाउट होता था, बट वो कुछ बोलता नहीं था और जब भी
पूछता था कि तू किससे बात कर रही है? तो उसका यही होता था कि मैं घर पे बात कर रही हूँ, अपनी बहन से बात कर रही हूँ, अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, ऐसे करके। तो राजीव इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन बात बढ़ते चली गई। अब एक वाइफ हस्बैंड के बीच भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जिस चीज़ को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी या इग्नोर करती थी, राजीव को इग्नोर करती थी। रात को जब राजीव आता था, जॉब से आता था, तो उसको इग्नोर करना, बच्चों का ध्यान नहीं रखना। फिर राजीव ने कैमरा लगवाया अपने घर में, लाइक लॉबी में लगवाया होगा, किचन में लगवाया होगा। उसने ये बोला कि मैं अपने घर में कैमरा लगवाया, और उसमें मैं यही देखता था कि बच्चे उसके पास आते थे, बोलते थे मुझे भूख लगा है, तो बोलती थी अभी रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, बना के देती हूँ, अभी तो तुमने खाया। और बिस्किट्स और स्नैक्स वगैरह दे के ही बच्चों को, ऐसे जैसे अब छोटे बच्चे हैं, भूख लगा, उसको चिप्स दे दो तो खा लेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है ना। मतलब उनको बस ऐसा होता है कि कुछ खाने को मिल जाए, उसको हेल्दी क्या है, क्या अनहेल्दी है, कुछ भी पता नहीं होता है। राजीव अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन किया और बोला कि घर में कुछ सही नहीं चल रहा है। जो आपकी लड़की है वो सही से बच्चों का टेक केयर नहीं कर रही है, फ़ोन पे बातें करती है एंड ऑल। तो उसकी मम्मी बोली कि हैंडल करो, मैं क्या करूँ, आप वहाँ पे हो। बट उसकी मम्मी कहीं न कहीं राजीव का साथ दी कि आप खुद ही आरती से बात करो और आरती को आप खुद ही समझाओ कि मैं क्या बोलूँ, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ, पहले इसके साथ ऐसा हुआ, फिर अभी ये नई बात मान रही है, ऐसा कुछ कर रही है। तो कहीं न कहीं वो अपनी लड़की को, मतलब अपनी लड़की का थोड़ा-सा तो वो ऐसा लगा कि राजीव को कि ये इसको पता है चीज़ें, और मतलब उनकी बातों से ही राजीव को थोड़ा फ़ील हुआ कि चीज़ें इनको भी पता है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में लड़का बुरा ना हो, इसके इसमें ही कोई बात हो, और ऐसा हमेशा नहीं होता है कि लड़का ही सही हो, और ऐसा हमेशा नहीं होता है कि लड़की ही सही हो। दोनों में कुछ ना कुछ कमियाँ होता है। अभी देखो, इसको सब कुछ मिला, घर मिला, अच्छा जॉब करने वाला हस्बैंड मिला, बट इस लड़की को पता नहीं फ़ोन पे बात करना और लड़कों से मिलना, बाहर जाना, झूठ बोल के बाहर जाना, ये सब इसका चल रहा था। फिर एक दिन राजीव ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब तो इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि इसलिए नहीं रहना है क्योंकि ये बच्चों बच्चों के लिए शादी किया, बच्चों का भी ख़्याल नहीं रख रही है ये, मेरा भी ख़्याल नहीं रख रही है, मेरे फादर हैं घर में बुज़ुर्ग, उनका भी ख़्याल नहीं रख रही है। अरे यार, अगर तुम अपने माँ-बाप समझ के ही अगर अपने सास-ससुर का ध्यान रखोगे, तो क्या चला जाएगा। वो जब कोई भी इंसान जब एज्ड हो जाते हैं ना, तो उनकी हरकतें भी बच्चों वाली थोड़ी-थोड़ी हो जाती हैं ना। हमारे घर में भी हमारे दादाजी हैं, दादी हैं, तो होता है, उनको हम देखते हैं कई बार बिस्किट्स खाने का दिल करता है उनका, कई बार चॉकलेट खाने का दिल करता है उनका, कई छोटी-छोटी चीज़ों। तो वो भी, उनके फादर जो थे वो थोड़े एज्ड थे, तो वो जैसे कि अब पानी पी रहे हैं या कभी ग्लास नीचे गिर गया या जगह पे ग्लास नहीं रखा, उसके लिए भी वो घर में बवाल कर देती थी कि हम तुम्हारे घर में नौकर थोड़ी आए हैं, हमने ये नहीं करना, तुम्हारे फादर ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। और राजीव बैंक से जब आता था, आपको पता है बैंक की जॉब कितना ही टफ होता है ना, बहुत, कोई भी जॉब बहुत ही मुश्किल होता है आज के टाइम में। हमारे इंडिया में तो ऐसा है कि मतलब अगर 20,000 सैलरी देते हैं तो आपसे 20 लाख का काम करवाते हैं, तो सोचो कितना बर्डन हमारे ऊपर डाल देते हैं, और हम पहले ही ऑफिस से फ्रस्ट्रेट होके आते हैं। जब वो घर पे आता था तो उसकी वाइफ फिर उसको ऐसे बोलती थी कि तुम्हारे घर वाले ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो फिर वो अपने फादर को ही बेचारा डाँट देता था कि आप क्यों करते हो? आप कोई चीज़ सही जगह पे क्यों नहीं रखते हो? अब एक लड़का बीच में फँसा हुआ है। उसको पता है कि मेरी वाइफ़ कहीं न कहीं गलत है, बट वो क्या करे? बच्चों के लिए इतना कुछ सह रहा था वो, लेकिन फाइनली उसने डिसीज़न लिया कि मुझे तो तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग भी अगल-बगल की बातें करने लग गए थे कि इसकी वाइफ़ बाहर जाती है, ऐसा बहुत चीज़ें। और पता नहीं उस बेचारे के साथ कितना कुछ ही हुआ होगा जो वो इतना शेयर भी नहीं किया हम लोगों से, है ना? फिर क्या हुआ कि वो जाता है और कोर्ट में लाइक वो सोचता है कि अब मुझे लीगल एक्शन लेना चाहिए, मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए, तो वो लॉयर से बात करता है और चीज़ें बताता है अपनी। और जब वो कोर्ट में फाइल करता है केस कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो जब ये लड़की कोर्ट में जाती है तो इसका रवैया ही अलग होता है। ये बोलती है नहीं, मुझे रहना है, और उसके साथ भी सही से नहीं रह रही है और उसको रहना भी है। कोर्ट में ये बोलती है कि नहीं, मुझे इनके साथ, क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना, लड़कियों की ज़्यादा सुनी जाती है, चाहे वो लड़की सही हो या ना हो, बट लड़कियों की ही सुनी जाएगी। बहुत ऐसे लड़के हैं जो इस सब की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। इतना सारा केस आया है, अभी आप देख लो कि कितने सारे लड़के ऐसे सुसाइड कर लिए हैं कि मेरी वाइफ़ ऐसे करती है, वैसे करती है। तो जब वो केस फाइल भी किया तो वहाँ भी उस लड़की की ही सुनी जा रही थी, और वो जब कोर्ट में जाती थी तो यही बोलती थी कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो फिर
क्या हुआ कि नहीं रहना यही सब बोलते रहती थी। बट कहीं न कहीं राजीव बोलता था कि जब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, तुम जिससे फ़ोन पे बात करती हो, तुम उसके लिए इतना अगर सीरियस हो तो तुम ठीक है, तुम जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ और तुम बस कोर्ट में सच बोल दो कि तुम ऐसा जो तुम दिखा रही हो कोर्ट में जाके बोल रही हो वो सच नहीं है। और राजीव भोला-भाला सा है, उसके पास इतना प्रूफ़ नहीं है या कुछ भी। तो मतलब कि एक होता है ना कि हाँ, किसी फ़ोन खोल लिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, कुछ ऐसा कर लिया, बट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। अभी वो घर छोड़ के चली गई है, कहीं बाहर रेंट पे अपनी बेटी को ले गई और तब राजीव जब वो घर छोड़ के जा रही थी, तब भी राजीव उसको बहुत जैसे कि बहुत गिड़गिड़ा रहा था उसके सामने कि मत जाओ घर में, तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी वैसा ही होगा, हमारी बदनामी हो जाएगी घर के बाहर कि उनकी बहू चली गई या कुछ भी बहुत चीज़ें, क्योंकि एक इज़्ज़तदार लोगों के लिए इज़्ज़त बहुत बड़ी बात होती है। तो जो हर कोई नहीं समझते हैं, हम भी कभी किसी के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं और आप लोग भी कभी किसी के बारे में बोल देते होंगे, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी वो देखो कि जब वो घर छोड़ के जा रही थी, मुझे हमेशा उसको यही डरावा देती थी कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, और हर बार वो लड़का उसको कुछ भी करके, मतलब यहाँ तक कि उसके पैरों में भी गिर के उसको बोला कि प्लीज़ मत जाओ, जबकि सब सच्चाई लड़के को पता है ये लड़की मेरे साथ लॉयल नहीं है, नहीं रहना चाहती है। फिर भी उसको था कहीं न कहीं कि एक घर में एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है और मेरे घर में औरत नहीं है, मेरी माँ नहीं है। तो कहीं न कहीं इन बच्चों का क्या होगा या कुछ भी जो भी वो बोलो, उस दोनों बच्चों के लिए वो बहुत सैक्रिफ़ाइस किया, बहुत उसके पैर हाथ पकड़े कि मत जाओ, लेकिन वो लड़की चली गई और वो लड़की उसको डाइवोर्स भी नहीं दे रही है। राजीव उसको बोला कि तुम एक बार कोर्ट में सच बोल दो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम पैसा ले लो, बट अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे डाइवोर्स भी नहीं देना और मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना है। बताओ गाइज़ ये कहाँ का जस्टिस है? मतलब क्या बोल सकते हो आप इसको कि कितना उस लड़के को वो मेंटली परेशान कर रही है। वो तो अपनी ज़िंदगी जी रही है, उसका बॉयफ्रेंड है, उससे मिलती होगी, अपना फ़ोन पे बातें करती होगी, अपना लाइफ़ अच्छे से जी रही है। बट इस लड़के का देखो, एक जॉब का स्ट्रेस होगा, दोनों बच्चों का स्ट्रेस होगा, बूढ़े घर में फादर है उसका, भाई का स्ट्रेस, मतलब कितना चीज़ों को वो सह रहा है, कितना चीज़ों को वो हैंडल कर रहा है खुद से। तो मैं कहती हूँ किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को अगर आपका आपस में नहीं बन रहा है, नहीं आप रहना चाहते हो या आपका कहीं बाहर अफ़ेयर है, अगर आप उसके लिए लॉयल हो, तो आप उसके साथ जाओ। यहाँ पे देखो 3-3 लोगों का वो लड़की लाइफ़ ख़राब कर रही है। एक तो पहले अपना कर रही है, ठीक है? वो ना इधर की है ना उधर की है। जिससे वो बात कर रही है, क्या पता वो लड़का उसके लिए सीरियस हो या कुछ भी हो सकता है। एक तो उसका भी लाइफ़ ख़राब कर रही है, फिर अभी राजीव का भी लाइफ़ ख़राब हो रहा है, ठीक है? और वो जो उसका बॉयफ्रेंड है, मेबी कल को उसकी कहीं और शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस लड़की का भी कहीं न कहीं लाइफ़ ख़राब कर रही है वो। अभी देखो छोटे-छोटे बच्चे हैं, इसका भी देख लो, एक अनमैरिड लड़का मिल रहा है, उसका कोई मैरिड नहीं मै शादी नहीं हुआ था, अनमैरिड था वो, और फिर इतने अच्छे पोज़ीशन पे वो जॉब कर रहा है, फिर भी उस लड़की को सब्र नहीं है, उसको फालतू का बाहर काम करना है। तो मुझे तो सच में यार ये शादी, आपको पता मैं सिर्फ़ और सिर्फ़, मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं और बहुत मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं। मैं सब स्टोरी पढ़ती हूँ और फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये मैरिज के रिगार्डिंग ही पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि मैं ये इस चीज़ पे ही बातें करूँ और अगर लड़कियाँ हैं तो उनको मैं समझाऊँ कि प्लीज़ आप लोग जो भी करते हो ये शादी, अगर आपको शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो उसको सँभालो और उस अपने हस्बैंड पे फ़ोकस करो, अपने घर पे फ़ोकस करो, अपने फैमिली पे फ़ोकस करो। जो एक्स्ट्रा अफ़ेयर होता है ना, ये मैरिटल अफ़ेयर जो भी बोलते हैं इसको, मुझे एग्ज़ैक्ट पता भी नहीं है। तो इन चीज़ों में बस आपकी बदनामी हो सकती है, सामने वाला इंसान आपको यूज़ कर सकता है और आपका घर टूट सकता है। आप अपने हस्बैंड की नज़रों में भी गिरोगे, अपने माँ-बाप की नज़रों में भी गिरोगे, अपने ससुराल वालों की नज़रों में भी गिरोगे और इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और लड़का अगर है तो मैं उसको भी बोलूँगी कि अगर आपको अच्छी लड़की मिल रही है, प्यार करने वाली मिल रही है, आपको फैमिली को सँभालने वाली मिल रही है, तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके साथ रहो। आप बाहर किसी ल कोई गर्लफ्रेंड बना रहे हो, वो सिर्फ़ आपके पैसों पे होगी। अगर उस लड़की को पता है कि आप मैरिड हो, तो 100% वो लड़की आपके पैसों से प्यार कर रही होगी, बट वो कभी भी आपके मुश्किल के टाइम में साथ नहीं देगी। जब भी आप उसके पास जाके बोलोगे ना मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो लड़की वहाँ
वहाँ से बैकआउट कर जाएगी। और अगर यही चीज़ अपनी वाइफ़ को आप बोलोगे ना कि मुझे मुश्किल के टाइम में मुझे पैसे चाहिए, इसकी ज़रूरत है, उसकी, वो अपने गहने तक उतार के दे देती होती है। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने लिए ना अच्छा सोचो और दूसरे के लिए भी, अपने लिए कम अच्छा सोचो, दूसरों का ज़्यादा अच्छा सोचा करो, क्योंकि कई लोगों की ज़िंदगी आपके साथ जुड़ी होती है। तो गाइज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। तो बाय बाय, टेक केयर।